तो चलिए आज बात करते हैं एक सुपरहिट हरियाणवी गाने की, फॉर्च्यूनर। देखते हैं कि ये गाना सिर्फ एक गाना ही क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा कल्चरल स्टेटमेंट है। गाने की शुरुआत ही होती है इस लाइन से, जयपुर में आज मेरे गाड़ी चलेगी रे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक ऐलान है, एक दमदार ऐलान, अपने रुतबे का, अपनी मौजूदगी का। अच्छा, तो गाने के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। ये पूरा गाना असल में दो लोगों के बीच की एक बड़ी प्यारी सी बातचीत है, एक डायलॉग है जिसमें वो एक दूसरे को और अपनी जो खुशी है ना, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब ये कोई एक तरफा कहानी नहीं चल रही, ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, प्यार भरे लफ्जों में बुना हुआ। और शायद यही वजह है कि गाने की जो वाइब है वो इतनी एनर्जेटिक और खुशियों भरी लगती है। तो भाई सवाल ये उठता है कि इतने जोश और इतने उत्साह के साथ आखिर किसका सेलिब्रेशन हो रहा है। चलिए गाने के जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। पूरे गाने में बालम शब्द बार बार सुनाई देता है, और ये शब्द ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्च्यूनर जैसे एकदम मॉडर्न स्टेटस सिंबल को एक बहुत ही पर्सनल, एक ट्रेडिशनल रिश्ते की जमीन से जोड़ देता है। और ये लाइन देखिए, पूरे गांव में मेरी बल्लों पे कोई ना सुंदर जी, क्या कमाल की लाइन है। ये सीधे सीधे उस गहरे पर्सनल प्राइड और प्यार को दिखाती है जो इस पूरे गाने की सेलिब्रेटरी फील की जड़ में है। और देखिए, एक तरफ तो फॉर्च्यूनर जैसा एकदम मॉडर्न सिंबल है ना, वहीं दूसरी तरफ तागड़ी का जिक्र आता है। ये दिखाता है कि कैसे परंपरा और आज की लाइफस्टाइल का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम इस गाने में देखने को मिलता है। तो चलिए अब आते हैं गाने के नाम पर ही, फॉर्च्यूनर। देखते हैं कि ये कार आज की सफलता की कहानी कैसे बयां करती है। सोचने वाली बात है कि एक खास कार फॉर्च्यूनर ही इस गाने की स्टार क्यों है। भाई गाने का नाम फॉर्च्यूनर ऐसे ही नहीं रख दिया। इस गाड़ी को चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चरल स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक गाड़ी, एक एसयूवी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐलान है कि देखो हम कामयाब हो गए हैं। वो जो वीव मेड इट वाली फीलिंग होती है ना, ये गाड़ी बिल्कुल वही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, गाना इस स्टेटस सिंबल को लाने का क्रेडिट सीधे सीधे बालम को देता है। मतलब कामयाबी और प्यार दोनों को एक ही धागे में पिरो दिया गया है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये गाना सिर्फ कामयाबी का जश्न नहीं है, बल्कि उस कामयाबी को लाने वाले का भी जश्न है। यहां पर प्यार और एम्बिशन वो अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा गर्व, इतनी सारी खुशी, ये कहीं तो बाहर निकलेगी, और इस गाने में ये एक धमाकेदार जोरदार जश्न की शक्ल में सामने आती है। और फिर आती है ये लाइन, डीजे ऊपर नाचे थारे जी। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट है। यहां से गाना पर्सनल एडमायरेशन से निकलकर एक पब्लिक हाई एनर्जी पार्टी के माहौल में चला जाता है। गाना ना स्टेप बाय स्टेप पूरे पार्टी के माहौल को बनाता है। पहले गुलशन म्यूजिक का जिक्र आता है, फिर डीजे आता है और माहौल एकदम इलेक्ट्रिक हो जाता है, और फिर जोड़ा साथ में नाचता है, मैं भी मटकू तू भी मटका। क्या बात है। तो भाई इन सब चीजों को अगर जोड़ कर देखें तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है। आखिर फॉर्च्यूनर गाने का असली कोर मैसेज क्या है? देखिए, असल में ये गाना सिर्फ एक कार या एक इंसान के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे आज की कामयाबी और हमारी जो पारंपरिक वैल्यूज हैं वो एक साथ चल सकती हैं, और कमाल की बात यह है कि वो एक दूसरे को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। और आखिर में ये गाना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि फॉर्च्यूनर जैसे गाने असल में एक कल्चर का स्नैपशॉट होते हैं, जो एक समाज के बदलते सपनों को, उसकी उम्मीदों को और उसकी पहचान को बस 3 मिनट में हमारे सामने रख देते हैं।